कैमरा ऑन होने से पहले आई वाज टोल्ड टू डम दैट पर्सन. एक बार वो ईगो पिंच होता है ना, जब बहुत बार ऐसा हुआ है दैट आई हैव डम्प समवन फ्रॉम द रोडीज बट दे आर कमिंग बैक अगेन एंड अगेन. एंड शॉट से पहले मुझे बहुत स्ट्रिक्टली बोला गया दैट यू आर इविल क्वीन, यू आर नॉट leaving. Okay. Then I was like, no. They took a cut, okay? They took a cut immediately. And everyone, and she started making a big deal out of it that, how can you call me? My mom only did not like the bikini episode. Very small point of view that Assam के लोग या North East के लोग ऐसी टाइप के दिखते हैं या ऐसी बात कर. मेरे आंखों के सामने they loosen those knots, bro. मेरे आंखों के सामने I showed everyone. But the way they show you in the show, like मतलब जैसे एक एंगल से दिखाते हैं. The entire cast, the entire team, the entire creative production were supporting. She was discriminated. Like मैंने डंप किया तो बुक खुल गया. और भी बहुत सारी चीजें थे जो एडिट हो गए थे, बहुत कम दिखाया था. तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हें हिंदी भी अच्छे से नहीं आती. स्प्लिट्सविला के बाद बिग बॉस की बातें चल रही थी, बट तब मैंने केटीआर पे अपना उनके कमेंट सेक्शन और डीएम्स और रिप्लाई लाइफ ऑफ मैंने बहुत सी एक पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे महसूस हो गया था कि दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू टेक मी आउट ऑफ दिस. नो ब्रो, यू कांट डू दिस. एंड तब मुझे ऐसा था कि मुझे उसको दिखाना है. ही वाज द मेन पर्सन जिसको प्रोवोक करने के लिए रख. अनफॉर्चुनेटली वो पार्ट हटा दिया एकदम. एंड जब वो पार्ट हटा दिया तो मैंने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाला. यू विल ऑब्वियसली नॉट बी एबल टू प्रोनाउंस इट. इट्स कॉल्ड बिदुर भाई. आई डोंट डिजर्व दिस. I deserve much better. Lot of people like me don't go to Bhavia's podcast. लोगों को लगता है, yeah, that's true. Like ये पतली है, ये क्या कर लेगी, ये those lines. तू काला पहनी है कुछ, तेरा बैकग्राउंड के साथ कैमोफ्लेज हो रहा है. तू काला पहनी है, तू तेरा बैकग्राउंड के साथ कैमोफ्लेज हो रहा है. I still stay in Bombay. Oh God, I can't talk about him. So ऐसा क्या हुआ लाइफ में जो मैं खुद को या दूसरों को बोलने लगी that I don't like being among people. Archie is not supposed to come back. I should do the finale task with Nikhil. ये सबने कन्विंस किया मुझे. मेरी मम्मी भी मुझे बोलती तूने क्यों डन किया. कुछ लाइनें मुझे बोला गया था. Like asked her later on कि why didn't you support me? Because I thought you will lose because you don't have any strength ever. Like you say evil or you say anything. I have a personality. People know that side of. ये सच काफी बोल दिया. Hi guys, what is up? This is your girl Bhav and welcome back to my YouTube channel. Today we have Raj Nandini in the house. Baby. I am literally like feeling like I've achieved something honestly because the request I've gotten for you. मतलब हिंदी में बात करेंगे आज. इतनी रिक्वेस्ट आई है मुझे आपकी, इतनी रिक्वेस्ट आई है. It's not matchable. किसी की नहीं आई थी. Thank you so much. I mean the pleasure is all mine यार. Being here is I feel good. I have also wanted to come here to be honest. But you know कभी ऐसे टाइम नहीं मिलता है या फिर मैच नहीं हो पाता. आई थिंक जो जब होना होता है तभी होता है. तो राज नंदिनी, पहले तो आप अपने ऑडियंस को हाय बोल दो जो आपको देखना चाहते थे यहाँ पे. और व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पॉडकास्ट टुडे? आज आप किस मूड में हो? आई हैव नो क्लू. आई एम क्लूलेस. आई एम अ बिट tired but I'm excited. Tired मत बोलो. So राजनंदिनी, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि we have seen you in Splitsvilla and you were the evil queen. Wait 1 second, we did not introduce Pablo, right? Pablo in the house, baby. यार आज ये भी हमारा स्पेशल गेस्ट है and he loves राजनंदिनी, so I'm gonna take him. Yeah, you can take him. So coming back to the question, you were evil queen in Splitsvilla. Yeah. आपके लिए evil क्या होता है? Wow, evil क्या होता है? Evil जिसके साथ बहुत बुरा होता है, wants to take revenge. But the idea of revenge changed over time for me. Right now for me revenge is like doing your own thing. Not reacting. तब क्या था कि react. अब react नहीं करना है. अब just mind your own business and move on. Forgive and move on. You know, you forgive people for your own calmness. You make yourself free by forgiving people. So that's my mantra in life now. पहले बहुत अलग थे मैं. So राजनंदिनी जब स्प्लिट्सविला में जा रही थी तो पहले तो हमें जानना है कि आपका ऑडिशन कैसे हुआ था और आप कहाँ पे थे तब, कैसे कॉल आया, कैसे सब कुछ हुआ और आपकी पर्सनैलिटी क्या थी उस टाइम पे. What zone you were in? What era? You know what? I was in Delhi. You were in Delhi? Yeah. Okay. मैं तब दिल्ली में एक कोर्स कर रही थी and also I was doing print shoots, catalog shoots. और उस टाइम पे मेरी जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने मुझे अप्रोच किया था for Splitsvilla. And he asked me to make a video and send it. I was not very serious at that time. I was what 19 or 20 and I was like ठीक है दे दो कुछ भी.
And I answered very honestly everything, which I will not answer now. Very honestly मतलब very honestly. Yeah, like they asked me question. आपको पता है क्या क्या पूछते हैं, right? क्या पूछा था आपसे, जैसे अभी कुछ याद है जैसे उस टाइम पे? You have a boyfriend. How many guys did you date? And are you virgin and all? Virgin and all. Yeah. हाँ, अब नहीं पूछते ये सब. अब थोड़ा फिल्टर हो गया. अच्छा. अब थोड़ा जनरेशन पे टाइम. अब अगर ये सब मुझे पूछा जाएगा, then I will not do it, of course. तब मुझे ऐसा था कि okay fine, Splitsvilla, let's do it. And अच्छा, मतलब आपको पता था स्प्लिट्सविला एक शो आता है, मतलब क्योंकि इनसे मैंने जितने भी ऑफ कैमरा शो पूछे ही मुझे कहती हाँ, मतलब अब आप इतने टच में नहीं हो, बट पहले नहीं मतलब सी स्प्लिट्सविला है, ऑफ कोर्स पता है, राइट? मैंने फर्स्ट सीजन देखा था व्हेन देयर वाज सिद्धार्थ, है ना? तो I knew Splitsvilla and Roadies, of course, but I never was a follower of Splitsvilla कि मैं religiously हर season देखूं. But then I thought कि let me try. होना ना होना मैंने सोचा नहीं था, but let me try. And what were you expecting out of the show? When I was making the video, nothing. Okay. When I was making the video, एकदम nothing. I thought I'll just make the video and ठीक है. तो जब उनका call back आया ना, तब मैं दिल्ली में नहीं थी, तब मैं असम गई हुई थी अपने होम टाउन तिनसुकिया. तो मैं वहाँ गई हुई थी एंड देन माय कोऑर्डिनेटर कॉल दैट आपका ना सिलेक्शन हो सकता है, तो आप एक बार ऑफिस आ सकते हो. मैंने बोला ऑफिस तो दिल्ली में होगा. मैंने बोला हाँ, मैं दिल्ली में हूँ नहीं अभी, आपको तो आना होगा. मैंने बोला मैं नहीं आ सकती हूँ, लाइक सिलेक्ट होना ना होना, इट्स नॉट लाइक 50-50 चांसेस मैं यहाँ से फ्लाइट बुक करके आओ ना होना एंड देन कमिंग बैक. तो आई डोंट नो, probably they were interested at that time, so they did a Skype interview with me, with the creative head. Skype. Yeah, Skype. तब Skype होता था, right? डेबी थी तब. Yeah. She was there. She was always there. She was always there. तो वो थे और एक और विक्रांत, right? He's come back now. तो basically पहले अभी बीच में क्या हो गया था? विक्रांत is amazing. I love him basically. बीच में ये हो गया था कि sorry to cut you, just ये लोगों को पता चलना चाहिए. अब Roadies is not done by Coliseum. Oh, yeah. Yeah, now from this year. So basically the coming back of Ranvijay is because Coliseum is not there. So they have got the old team, like हमारे टाइम पे जो होती थी, वो सारी टीम वापस आ गई है. So that's the whole story. अच्छा. हाँ, so coming back. So Raghu and everyone is back now. Raghu is not back. Yeah. But Coliseum is out of the picture. So I think Bani J has taken over or somebody. Achha. So basically Ranvijay is only doing the show because Coliseum चला गया, because उनकी He's doing Splitsvilla or Roadies? I think Splitsvilla भी आ जाएगा अब, क्योंकि टीम चेंज हो गई है. तो I think Ranvijay is gonna come back. But anyway, choice. Okay. तो फिर क्या हुआ? Where was I? We were at the producers. Sorry, cut कर दिया तुम्हारा. I was not at the producer. I was in the Skype interview. With Vikrant, Debbie, and I don't. That was a normal Skype interview. They asked me everything, and they are like कि. तो आप एग्जाम में थे लेकिन. हाँ. अच्छा. तो उन्होंने मुझे पूछा 1 महीना ऐसे होगा, फोन वगैरह नहीं होगा, यू कंफर्टेबल विद दैट? लाइक या करती रही. मतलब जाना था. या जाना था, मतलब क्या इसे उस टाइम पे ऐसा कुछ पता नहीं था कि ठीक है. और ऑनेस्टली जैसे मुझे बोला कि आई एम सिलेक्टेड, तभी भी मुझे यकीन नहीं हुआ था कि मतलब तब मुझे पता नहीं था कि हो रहा है. ठीक है. वी वेर हमें ले गया चेन्नई, पौंडीचेरी, एंड देन वहाँ से कैब में हम गए. देन आई मेट अदर कंटेस्टेंट्स, एंड व्हेन आई मेट अदर कंटेस्टेंट्स तब मुझे पता ओके फाइन, नाउ आई एम स्प्लिट्सविला, आई थिंक दिस इज हैपनिंग. तब मुझे आपने अभी बोला कि मुझे मतलब ऐसा लग रहा है आपकी बात को सुन के कि यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू गो बी इन दैट शो. लाइक आपके लिए मतलब स्प्लिट्सविला वाज basically about big actors and actresses and all of that. So did you feel intimidated when you got selected? Dude, honestly I don't remember बहुत अच्छे से that if I might have felt intimidated. I mean मैंने seriously उस project को एक acting project हिसाब से लिया था. That this will open doors for me to go to Bombay. This will open doors for me for casting directors and everyone, but that's no, if you want to become an actor, don't go to reality show. ये सच काफी बोल दिया. ये नहीं है, मतलब no one likes it. Okay, in Bombay also, if you are like, if you say I generally don't mention it. If you mention it that I have done a reality show, अब तो नहीं, but पहले जब मैं mention करती थी तो बहुत सारे casting directors, the main cream casting directors used to be like,
रियलिटी शो किया है ऐसे you get typecasted. I also feel like once you do a reality show मुझे ऐसा लगता है because I don't think so any reality until unless it's आयुष्मान खुराना. पर उन्होंने भी मेहनत की है ना उतना. लाइक देखो बहुत क्या होता है, बहुत डर जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस टाइप कास्टिंग एंड एवरीथिंग, एंड वो नहीं काम करते खुद पे. एन एक्टर्स जॉब इज एवरी डे यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड मेनली व्हेन यू आर नॉट ऑन सेट, मेनली जब आपके पास काम नहीं है, दैट इज द मेन टाइम व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ. So it's a everyday process, it's discipline, it's self-control, it's awareness, it's everything. तो बेसिकली आपने सिलेक्ट हुए थे आप स्प्लिट्सविला में एक्टर बनने के लिए. हाँ. कि मैं एक्टिंग वर्ल्ड में थोड़ा फेमिलियर हो जाऊं. हाँ. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. तो रिग्रेट करा यार. ऑनेस्टली हुआ. उस अपॉर्चुनिटी को मैं सच बताऊं तो मैंने भी अच्छे से यूज नहीं किया. ओके. मैं गई बॉम्बे. आई डिड माई कॉलेज देयर, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तब मुझे भेज नहीं रहे थे बॉम्बे की, यू नो, जस्ट टू गो फॉर ऑडिशनिंग एंड बीइंग एन एक्टर. तो मैंने कॉलेज करा एंड उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा छूट गया था. एंड ऑल्सो लाइक वेल आई थॉट दैट आई विल मैनेज बोथ टुगेदर, लाइक कॉलेज एंड ऑडिशंस टुगेदर, एक्टिंग टुगेदर. बट बहुत गलत डिसीजन है, बहुत ही गलत. आप इसका मतलब आप एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हो लाइफ में. Yeah, I think that's how it's supposed to be. You can only and you should only focus on one thing. And if you focus on really one thing, everything else conspires to get that thing to you. Yes. है ना? तो जब आप गए बॉम्बे, स्प्लिट्सविला के बाद आपने बॉम्बे शिफ्ट किया ना, तो फिर मतलब कभी आपने रिग्रेट किया ये शो करना, क्योंकि आपको हमेशा से एक्टर बनना था. So did you ever regret doing स्प्लिट्सविला? Immediately after Splitsvilla, yes, I did regret. But I think I was wrong. See, I regretted because people used to tell me, like, bash at me left, right, center, like, ये क्यों किया, वो क्यों किया. हाँ. तब मुझे because you made some questionable moves. Yeah. On the show. Yeah, I mean. Which I like, but बहुत लोगों को नहीं समझ आते हैं ऐसी चीजें. Regret मतलब तब, you know what? तब मुझे समझ नहीं थी. तब मुझे ये नहीं पता था कि यार. Reckless थे आप. Yeah, like mostly like I used to react, like I said ना, I used to react. तो मुझे उस रिएक्शन से मुझे लगा कि यार मैंने बहुत गलत किया. बट मैंने गलत नहीं किया यार. तब मैं वो थी, अब मैं ये हूँ. हाँ, तब इनफैक्ट ब्रो वी आर कनेक्टिंग नाउ बिकॉज ऑफ स्प्लिट्सविला. हाउ मेनी इयर्स इट हैज बीन. How can I regret? I am grateful for Splitsvilla, right? It gave me a platform. People know me because of Splitsvilla. We are connecting because of Splitsvilla. We're doing this podcast because of Splitsvilla. Very so true. it will be unfair if I say that I regret doing Splitsvilla. Yes. And I have a whatever, like you say evil or you say anything, I have a personality. People know that side of me because of Splitsvilla. तो आपने बोला कि evil personality में आता है आपके, वैसे मुझे नहीं लगता कहीं से. I have had a conversation off and on camera and on the phone with Rajnandini. I never felt like you have that 1%. I love that girl. To be honest, I would die to be that girl. I'm telling you honestly. I've told you this on call also. The personality you were holding, जो आप कर रही थी वहाँ पे उस शो के अंदर, वो आज तक बहुत ही कम अपने सीजन में लोग आए होंगे जिन्होंने वो करा होगा जिस लेवल पे आपने किया. तभी आपको लोग प्यार करते हैं. या बट मैं जानना चाहूंगी कि वो पर्सनालिटी आई कहाँ से. लाइक वो राजनंदिनी जो हमने टीवी पे देखी, वो कैसे, मतलब या तो वो एटमॉस्फेयर ऐसा था. You must be knowing, right, the atmosphere. यार बहुत ट्रिगर हो गए, ट्रिगर करते, बहुत प्रेशर करते, लाइक यार शो में रहना है. सी एक पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे महसूस हो गया था कि दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू टेक मी आउट ऑफ द शो. बट लक है क्या है, मैं शो से बाहर नहीं जा रही थी. क्योंकि इसने मेरा नाम ले लिया दैट आई हैव टू बी इन द शो. और एक टास्क हुआ था बिटवीन निहारिका एंड मी. That task where we have to fight and rip each other's like this tops and all, and we have to take the number. Like we had layers of tank tops, and so Niharika is from Delhi. She's just hatta Punjabi, and she will rip me apart. And when तब क्या हुआ था ना, मुझे एकदम याद है, मयूरी दास शो में मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, ठीक है. And मैंने देखा that she was also supporting Niharika. The entire cast, the entire team, the entire creative production were supporting Niharika. Like, because Niharika was giving them content. She was fighting. She was doing everything. I was, before the queen, I was doing nothing. I was just sitting like this and I was like, okay, fine, whatever happening is happening. तो उसके बाद मुझे मेरा
एक बार वो ईगो पिंच होता है ना, जब आप में भी वो है कि इसने how मुझे can- बोल कैसे दिया, इसने And मेरे मुझे साथ सबसे ज्यादा बुरा लगा जब मयूरी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया. Like I thought she is my very good friend and she made me the queen. Like she is my then मुझे लगा, then I asked her later on कि why didn't you support me? Because I thought you will lose because you don't have any strength ऐसे. Like okay, let me show it now and that. ओह दिस इज अमेजिंग. कितना तो बेसिकली मेरे साथ भी यही हुआ था. मेरे को जब यही होता है, अगर आप सच बोल रही हैं आप, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था कि मुझे फर्स्ट एपिसोड में मेरे दोस्तों ने मेरा नाम लिख दिया एंड देन आई एम लाइक मेरा I know. मेरा तो तुम्हारी ईगो हर्ट होती है. एंड आई थिंक ऑल द यू नो जैसे लोग वो किसी को इविल क्वीन नाम दिया हुआ है, किसी को वैम्प विलन, 1000 नाम मिले पड़े हैं. तो वो जो लड़कियां हैं जिनसे मैंने बात करी है एंड दे आर जेन्युइनली अमेजिंग पीपल, लाइक अनफिल्टर्ड बट अमेजिंग. उन लोगों को ट्रिगर ही करते हैं शो पे ताकि वो मतलब या तो एक तो ये भी मैं तो एक्सेप्ट करूंगी, आप पता नहीं करोगे कि नहीं करोगे, कहीं ना कहीं वो पार्ट है कि यू नो कभी कभी होता है लाइक गुस्सा आ जाता है. तो आपको लगता है आप में गुस्सा है? That is the change that I told you ना. वो गुस्सा नहीं था, तभी भी नहीं था, अभी भी नहीं है. मैं इतनी गुस्से वाली नहीं. अच्छा. बट सी फॉर मी ना रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, लव हो. आई गिव माई एवरीथिंग एंड लाइक व्हेन आई सेड मयूरी वाज माई फ्रेंड, द एंटायर टीम वाज नॉट सपोर्टिंग मी फाइन. But when my friend came and in front of me, she did not see that I was there. She came and she was like, Niharika, you have to win this. And I was like, what? How did that happen? She was my friend. Like, no bro, you can't do this. And तब मुझे ऐसा था कि मुझे उसको दिखाना है सिर्फ. Like nothing against her or anything, but मुझे बस उसको नहीं, उस फ्रेंडशिप को दिखाना that you kind of do not value. I might be weak, I might be nothing, but you had to support me. Or I mean, she was always there for me in the show. बट उस टाइम प्रॉबेबली ये अच्छे के लिए हुआ होगा. प्रॉबेबली अगर उसने उसको नहीं किया तो शायद मैं हार जाती, शायद मैं आउट हो जाती. तो जब आप शो के अंदर थे, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है. मेरे को कल मैंने एक पोल रखा था, उसमें बहुत लोगों ने बोला कि राजनंदिनी को लोग हमेशा निकालना चाहते थे, राजनंदिनी को टारगेट करते थे. राजनंदिनी को कुछ लोगों ने लिखा कि लाइक यू नो शी वाज discriminated. That was the proper word in the comment. कि she was discriminated, like she was not given that value जो मार्टिना और बाकी लोगों को मिल रही थी. तो did you feel like that कि you know आपको support नहीं कर रहा था प्रोडक्शन या contestants या कुछ भी, आपके लोग against थे? आपको लगा ये तब लगा था because but eventually ना they all the production and creative team they supported me eventually, but initially they did not. तो बिकॉज प्रॉब्लली वो रोडीज से थे, तो उनका स्टोरी लाइन भी ऐसा है कि रोडीज को यू नो. हाँ, यही क्वेश्चन था लोगों का कि आपको लगा कि रोडीज वालों को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था. ये तो आई थिंक ये सबको पता है, राइट? दिस इज नॉट, हाँ, मतलब लोगों को नॉट अ सीक्रेट. लाइक obviously like बहुत बार ऐसा हुआ है that I have dumped someone from the roadies but they are coming back again and again and honestly the funniest part was like I don't know if I'm supposed to say this, but camera on होने से पहले I was told to dump that person. Yeah. And that person knows that I'm your dumping season that. People have come and said this, don't worry. And you know what, we are such good friends off camera. मैंने उसको बोल भी दिया कि मुझे बोला गया है तुझे डंप करने के लिए. तो हाँ मुझे पता है. हाँ, अब नहीं होता पता है ये सब. I'll be honest. अब इन्होंने थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो गए. अब ये सिचुएशन पैदा करते हैं. पहले क्या होता था, पहले लोगों को जाके बोल देते थे, लाइक क्योंकि तब एक्सपीरियंस्ड लोग आते थे, उन लोगों को भी समझ थी कि बाहर जाके क्या बोलना है, यहाँ पे क्या बोलना है, यू नो. अब क्या है, बच्चे आ रहे हैं 20-20 19-19 साल के जो कि लिटरली जेंजीज हैं, तो वो उनको बोलते नहीं है क्योंकि उन्हें पता ही हमारा खुलासा कर देंगे बाहर जाके, खुलासा हो गया. सो नाउ दे क्रिएट अ सिचुएशन. डिड यू फील लाइक आपके सीजन के अंदर सिचुएशन क्रिएट की गई थी? कोई आपको लगा कभी जब भी बुक खुल जाती है आप में, तो बुक खुलती थी, बहुत सही सीन था वो. लाइक मैंने डंप किया तो बुक खुल गया. और मुझे याद है लाइक इट्स ओके, इट्स बीन सो लॉन्ग आई कैन से दिस. निखिल को बहुत बार कट लेके बोलते थे कि यू नो ही वाज द मेन पर्सन जिसको प्रोवोक करने के लिए रखा गया था कि अननेसेसरी. आप अगर शो देखोगे तो अननेसेसरी कभी कभी वो झगड़ा कर रहा है निखिल. हाँ, जरूरत नहीं है उस जगह में ही इज फाइटिंग. क्यों करेगा वो? चिल, मतलब क्यों करेगा? ऑब्वियसली वाज पोक्ड बाय एंड कंटेंट दो हमें, तो ये सब मुझे पता नहीं था. लेटर मुझे समझ में आया कि ब्रो आई शुड नॉट बी लिसनिंग टू देम सो मच बिकॉज दिस इज अ रियलिटी शो आफ्टर एट द एंड ऑफ द डे एंड आई हैव टू डू व्हाट आई फील लाइक डूइंग.
And there was one episode जहाँ पे the queens had to give up their throne for their friends. And मुझे short से पहले मुझे बहुत strictly बोला गया that you are evil queen, you are not leaving. Okay. Then I was like, no, the point of evil queen is not that. The point of evil queen is like to take revenge. So I left the throne. And I was immediately hugging my friends and I was telling them, you know, I'm leaving the show now. So you did not listen? I did not listen. You did not? No, because I felt bad. I felt bad that I cannot do that. I mean, they are my friends. I have been supporting them all throughout. And I am queen because of them, for them. And why should I do that? Like, let it be. If I'm out of the show, I'm out of the show. So I remember, like, I hugged all my friends and I told them that मुझे अब तो निकाल देंगे भाई. मैंने तो सुना नहीं इनका. बाय बाय हो गया. हुआ ये कि तुरंत हमें फिर से क्वीन रख दिए. Like, आपको तो निकाल ही नहीं सकते थे ना. You were the main person on the show. फिर आप फिर से आ गए क्वीन में. हाँ, I think that time it was me and Kavya. Yeah. So फिर से वापस ले आए. But क्या एपिसोड था ना वो. मस्त था, एकदम मस्त. Any which ways, coming back to the point that you had some आपको किसी से प्यार हुआ था शो में? कभी कोई लड़का अच्छा लगा क्योंकि आर्ची के साथ शायद आप थे. हाँ. I mean प्यार नहीं था. सी एक प्रेशर था कि कनेक्शन बनाना पड़ेगा वरना शो में रहने का फायदा ही नहीं. आई मीन सबके बन रहे थे, मुझे पता नहीं था ना. दिस वर प्लान्ड, लाइक पहले से रोडीज के तो मतलब दे वर प्लान्ड ऑफ कोर्स. एंड दे हैड बॉयफ्रेंड्स. आई मीन दे व्हाटएवर, लाइक तो आई थॉट इवेंचुअली हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है राइट. एक महीने में यू कांट प्लान दैट यू विल मीट अ गाय. बड़ा फेक लगता है यार मेरे को तो, ऑकवर्ड. हाँ, so I can't fake it, but eventually मुझे समझ में आया कि okay, you need to fake it because people around you are faking it. So you were faking it. But no, I was not. Archie was genuinely a good guy, and we genuinely had a connection even after the show also for a very brief time. But yeah, he's very sweet and he's very nice. मतलब he's mostly like me only, like काम से काम रखता है, minding his own business. But do you think people fake a connection in Splitsvilla? You were there, you know it. मैंने खुद किया है, मुझे क्या बोल रहे हैं. I have done it. I have done it and I can admit it. I think. So yeah, they do it. Now I want to know more about जैसे आपने बोला weak थे, like performing में आपको लोग weak बोलते थे कि ये perform नहीं कर पाएगी. I want to ask this personal question to you. Do you think girls who are petite, जो girls पतली होती हैं और you know like they're not looking like oh my god she can lift, do you think that is not bullying and ganging up? Probably at that time, yes. I mean, आपको लगता है कि आप weak performer हो? Do you think you are a weak, like stamina wise? No, not at all. Not at all. I work out, I do yoga and everything. Yeah. I'm not at all a weak. ऐसे लोगों को लगता है. Yeah, that's true. Like ये पतली है, ये क्या कर लेगी, ये उठा लेगी. But when I do it, then I'm like, oh, how? Then I tell them that you should see me at the gym. That's a wrong concept और ये हर जगह है. और सबसे इनफैक्ट ऑपोजिट ये है कि सबको लगता है कि आप हट्टे कट्टे हो. इफ़ यू आर लिटिल लाइक बिगर तो यू विल बी मोर स्ट्रॉन्ग और एनीथिंग, बट दैट्स नॉट ट्रू राइट. एक मेरे को आपको पर्सनल क्वेश्चन पूछना है. बस मैं आपसे ये पूछूंगी, आप मुझको इसका एक्सप्लेनेशन दीजिएगा. कोई आदमी मोटा है, ठीक है, तो आप उसे क्या बोलोगे कि तू मोटा है तो तू पतला हो जा? Do you think that is how do you explain that concept? I'll get to where I'm going with this, but I want to know if somebody is fat, ठीक है, and I mean until and unless that person asks me for advice that he wants to lose weight, then I will, but otherwise that's none of my business. I will never ask him. Why will I even ask? I will talk about how are you, what's your name, even if we have friends. एक बहुत ही रील वायरल हो रखी है जिसके अंदर एक लड़के ने ये बोला था कि एक लड़की और लड़के के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही थी और उन लड़की ने लड़के को बोला था कि अगर कोई लड़के ने बोला उस लड़की को कि अगर कोई मोटा है तो उसको भाई पतला हो जाना तो लोग तेरे को बुली नहीं करेंगे, है ना. लोग मुझे भी काला बोल रहे हैं, लोग मुझे भी ये कर रहे हैं, लोग मुझे भी वो कर रहे हैं. सो उस लड़की ने बोला कुछ लोगों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो लोग चाह के भी पतला नहीं हो सकते, तो मोटा बोलना ही क्यों है किसी को? बहुत तरह तरह के लोग हैं, आपको उन लोगों से दूर रहना है. बोलते हैं as simple as that. I mean, one thing, you can't change people. The best thing is you change yourself. That's very easy. Changing others is difficult, but changing yourself is easy. तो ऐसे लोगों से
it's no point, like, yes, okay, don't argue, move on and forgive them. तुम गधे हो, I forgive you for that. And then move on. बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मुझे भी काफी ना, वो मैंने रील देखी, मुझे उस लड़की, आई रियली लाइक्ड व्हाट शी सेड. लड़की ने बोला कि यार किसी को हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है, जैसे किसी को थायराइड है, लाइक माय फैमिली, माय मॉम हैज थायराइड, यू नो, एंड शी डिड नॉट हैव इट बचपन से, उनको बाद में थायराइड हुआ. सो यू नो, कोई वो चाहकर भी पतली नहीं हो पा रही है, वो जिमिंग करती है, वो वॉक पे जाती है, वो सब कुछ करती है. तो आई थिंक किसी को बोलना ही क्यों है, जो भी आपने बोला, सही बात है, सही बात है. सो कमिंग बैक टू स्प्लिट्सविला, आई वांट टू नो, ये शो स्क्रिप्टेड है कि नहीं है? कुछ हद तक है. After I was queen, when I was really in the game, तो I felt like, yeah, like I told you, मुझे बोला गया था don't give up the throne. ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं. कुछ लाइनें मुझे बोला गया था, like I am the evil queen, this and क्या बात कर रहे हो? yeah. ये तो आप बोल दो, पता है क्यों? क्योंकि लोग ना सच में आपको शायद सोचते हैं कि यार, बट मैं जेन्युइनली बोलना चाहूंगी, राजनंदिनी इज नथिंग लाइक हाउ शी वाज शोन ऑन दैट टीवी शो. ब्रो, मैंने आपसे बात करी, मैंने कहा, हु इज दिस सॉफ्ट गर्ल आई एम स्पीकिंग टू, वेयर इज द राजनंदिनी आई सॉ ऑन टीवी? सो दिस इज व्हाट आई से, लाइक डोंट जज द बुक बाय द कवर. लाइक वी डोंट नो यू, just saw you on like TV for like brief 45 minutes. Like that is not who you are. So I want you to speak about it. I want you to tell people, like, you know, कि लोग रियलिटी शो पे किसी को देखते हैं और वो पूरी उनकी लाइफ बना लेते हैं कि ये तो लड़ रही है, ये तो गाली दे, रियलिटी शो पे बात हो रही है यहाँ, और ये गाली दे रही है, ये तो बदतमीजी कर रही है, इसकी कोई दोस्ती की कदर नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे आपको बोलते थे इविल क्वीन. तो आप क्या समझ पाए? See, 2 टाइप के फैंस मुझे मिले. एक जो ये सब बोलते थे, और एक ये है कि we love you for you stood up for what you thought. मैं उस पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ. You know, think the positive and the positive will grow. Simple as that. So मुझे वो बहुत पसंद आते थे. कंपैरिजन में कम ज़्यादा हो सकता है, बट मुझे वो कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता था. when they said that you stood up for yourself, and I love that it got me to a lot of problems in my real life also, for standing up for myself, for my friends, for anything. Like I said, relationship is really a thing for me. Like if I call you my friend, you are my friend. I will go to any extent to be with you or to help you out. So if people see that and they tell me that, you know, like, we love the way you stood up for yourself, you went against that and this and that, I love it. And बहुत सारी चीज़ें थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थे जो एडिट हो गए थे, बहुत कम दिखाया था. सिर्फ evil parts दिखाए थे. तो now that I don't like, it's okay, fine, whatever they did. So did you cry on the show? Oh yeah. When did I cry? I did cry. You did? दिखाया वो? I did cry. When did I cry? Probably when Archie was out, I guess. वो दिखाया था, but that was shown that you were crying. Yeah, probably, yeah. Okay. I want to know more about your bonds with the people. Like, I want to know who all you are in touch with from the show. Anybody, or you have outgrown everybody? Like, what is it? अभी बहुत कम यार. Like, sometimes you see each other's stories and all and like and comment, say सब, but बहुत कम. I think everybody is busy with their life and people are doing different things now. Someone is an actor, someone is doing this or that, different industry. And आपकी शो पे आगे जिससे लड़ाई हुई थी, उससे कभी बात हुई बाहर? किससे लड़ाई हुई? जैसे आपकी काव्या से लड़ाई हुई, मार्टिना से लड़ाई हुई है, सबसे ही हुई है, वो पूरा ग्रुप रोडीज वाला. तो हम see, in fact, during Splitsvilla also we were good friends. At least off camera we were. Kavya and I was good friends. Like, I remember we used to sing together, we used to rap together. And there's a video that Ranvijay made of us rapping. And it was like, we used to vibe like that, okay? And after the show? During the show also. Off camera? Off camera. And also after the show. I mean, Delhi में shows होते थे तब, after the show. तो तब, and उस time पे हम बहुत ज़्यादा touch पे थे. फिर 1, 2, 3 years max we were in touch, but then उसके बाद नहीं. आपका एक पॉइंट था जिसमें आपने like, I want to know where this was coming from. जब आपने I think मिया के साथ लड़ाई करी थी, and you were sitting in that dome session, and मिया को आपने कुछ बोल दिया था, and like Kavya also got triggered a lot, and they all fought a lot. Like, हुआ था ना ऐसा कुछ? क्या बोला था मैंने? मतलब
एक सीन है जिसके अंदर आप डोम में बैठे हैं एंड लाइक यू सेड समथिंग अबाउट द कलर और समथिंग लाइक दैट. Really? No, I didn't know. You did I not? can never say that. Oh yes, yes, yes. Oh yes, I remember that. I did not say about the colors. So basically, मैंने आपको बताया ना अभी, like हम जब बात कर रहे थे that मैंने हिंदी बॉम्बे जाने के बाद सीखा है, with the diction, with every clarity and everything. पहले मेरी हिंदी बहुत खराब थी. अभी तो बहुत अच्छी है. तो मुझे ना शब्द में मिस कर देती हूँ. मैंने उसके लिए एक पोस्ट भी डाला था उस टाइम पे, मुझे याद है. तो मैं कभी नहीं कर सकती हूँ यार. आई कैन नेवर डू दैट. एंड आई रिमेंबर काव्या वाज वेयरिंग अ ब्लैक जंपसूट और समथिंग लाइक दैट एंड वी वर पॉइंटिंग एट ईच अदर्स फैशन सेंस और समथिंग. सो मैंने बोला था दोज लाइन्स, तू काला पहनी है कुछ, तेरा बैकग्राउंड के साथ कैमोफ्लेज हो रहा है. तू काला पहनी है, तू तेरा बैकग्राउंड के साथ कैमोफ्लेज हो रहा है. समवेयर आई मिस्ड आउट ड्रेस. Like तू काला तेरे बैकग्राउंड के साथ something, the dress word was missed. And immediately when they took a cut, okay, they took a cut immediately and everyone went to Kavya and I don't know, probably like they told them that, you know, take this point out or something, I don't know. Then she started making a big deal out of it that, you know, how can you call me dark and this and that. I gave a big explanation there at that time in the show that, you know, I did not mean that. I in fact said clearly that my Hindi is weak, because of that I missed that word dress. Tera kala something line, I said that the dress part was missed, but उसी dress के ऊपर part हो रहा था. How will I jump immediately from dress to skin tone? हम fashion के ऊपर बात कर रहे थे, तो I will comment on her dress, not her color, right? So मैंने बहुत अच्छा एक explanation दिया था show में, but unfortunately ये सब मुझे complain है स्प्लिट्सविला से, unfortunately वो part हटा दिया एकदम. एंड जब वो पार्ट हटा दिया तो मैंने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाला था उस टाइम पे दैट ऐसा हुआ था. आई मिस द वर्ड दिस एंड आई डिड नॉट कमेंट ऑन हर कलर. they took this is something that I really did not like, is they took a cut at that point and they wanted to make a big deal out of that thing. Somewhere they knew, the creative team knew that she This is missed the gonna word. be, yeah. She missed the word. Somewhere she knew that I am not this. I did not comment on her color, but let's make a big deal out of it. And they all This is so sad. grouped up together and they discussed that, and then again on camera, and then she made a big fuss about it and they said, and I explained everything. वो explanation part cut, and जब show on air हुआ, and like why did they cut everything? This is a big statement, you know. Yeah, and this is you are framing my character like that, which I am not that. I can never do that. Like bro, I can never. इनफैक्ट आई एम द लीस्ट मतलब मैं डिस्क्रिमिनेशन में कभी नहीं करूँगी ब्रो. मतलब मेरा कभी ऐसा था भी नहीं कि आई एम फ्रॉम असम और आई हैव टू लाइक, यू नो, मैं हमेशा असम से बाहर ही रही हूँ. तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि दैट आई हैव टू ओनली बी विद एसमीज पीपल or people from northeast. I make friends with every kind of people. I don't believe in discrimination or anything. So yeah, that was very hurtful when that happened. Yeah. So you have kind of made the audience know that, you know, but people speak like that. Like मेरे channel पे we have spoken about this a lot. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आप स्प्लिट्सविला से बाहर आई, ठीक है, और आपने देखा कि you know like ये episode आया, did it affect your mental health somehow? Did you feel like, or did your mom and dad's, आपके मम्मी पापा ने देखा था? My mom only did not like the bikini episode. She did not like it. She also did not like the first dress that I wore. It was a little deep. उनको बस ड्रेस का प्रॉब्लम था कि ये क्यों पहना है, वो क्यों पहना है. पापा was तो like he was very happy. He was like. मम्मी पापा की बात करते हो थोड़ी सी. So I want to know more about where you come from and your mom and dad, your family. Do you have sister, sibling? What it is like? So I am from Assam. Assam. Yeah. She corrected me off camera. Again, I got corrected, bro. So it's a town called Tinsukia. I mean, it's 500 to 600 kilometers away from Guwahati. We also stay in Guwahati, but our main house is in Tinsukia. And I recently lost my father. Like, I'm so sorry. Yeah, I did not know this. It's okay. Probably like 2 years back. And he was my biggest supporter. Only because of him that I still stay in Bombay. Oh God, I can't talk about him. So he kind of supports me to be an actor. He believes in me. And yeah, I mean, so
My mom is, on the other hand, she's kind of very protective about me. She's a housewife, so she like कभी इतना exposure नहीं मतलब मिला है. Always being supported by either her family, then my father, you know. She's also Assamese? Yeah, she's also. Oh my god, I got. So he came when you were talking, like you got a little sad. He's very cute, very cute, very cute, very cute. Okay, I'm not crying. See, somewhere I felt like I was about to cry, and he's like, they feel it, right? So this one though for sure feels everything. You know, when he started the podcast, he went. And then when I was about to cry, was getting a bit emotional, he came. Yeah. Honestly, see, why did he only come now? He could have come earlier. Can I tell you something? Yeah. I recently did a podcast with Naina, and she lost her mom. Same like 2-3 years back. And at that time, Azan started. Okay. And today you started saying, and my dog suddenly came. And you know, I just feel like your parents are always there with you. No matter they're not there with you physically, but they always have this shadow on you. They know they're watching you. So make them proud. This is what I believe in. Thank you. Thank you so much. Yeah. So yeah, my like your mom. I don't know. Like your mom is she is a housemaker. Yeah, she's a homemaker, and she's very sweet, but she's very scared. Like एक ही बेटी है मेरी. हाँ मतलब I have an elder brother. Oh. Yeah. He stays there only. But अब मैं जब घर से आ रही थी ना तो she was like, you know, you really have to go or what? You can stay, like you come back, you know. She also misses you now. So she's more than missing. She's just scared, like something. You know, she's too scared. I tell her that, you know what, fear is a good emotion, but let fear be in control, because she's scared of what? She's scared of like after like we lost our father, like her level of being scared increased somehow. Like she was all, like I said, she was always supported like by my father. Always, he was always there. He was very good, like a loving father, husband. I've never seen them fighting. They had a very sweet relationship, like एक दूसरे को मतलब नोक झोंक वगैरह. And but now I feel she's scared, and I just want to tell her that don't be scared, because you know what, my father is there with me, and he believes in me. Still he believes in me, and he always knew that he knew that I will be like an actor, like I wanted. I like the way I speak about acting now, so he loves it, and he always knew that I will be. तो मैं मम्मी को बस यही बोलती हूँ कि उस 2 साल पहले से बहुत ब्रेक हुआ है लाइफ में. तो मम्मी डरती रहती है कि तुझे वापस जाना है क्या, तू यहीं कुछ देखना, यहीं कुछ करना. नहीं मम्मा, मुझे वहीं करना है और मुझे वहीं देखना है, क्योंकि मुझे पता है मेरा फ्यूचर है वहाँ पे. मैंने बहुत मेहनत की है, और अभी तो मुझे फल खाना है मेहनत का. तो लेट मी गो एंड जस्ट हैव इट. दैट्स हाउ आई टेल हर. एंड देन हाउ डू यू नो? बिकॉज आई नो, बिकॉज आई बिलीव, बिकॉज आई टोटली बिलीव इन इट. एंड देन शी इज असम के अंदर, am I saying it right? असम के अंदर like acting is there? Like, can you name some actors from Assam? है ना. कौन, बोलो ना. Actors? Actors, see, female actors. There is, you know, Plabita Manu. She was there. Have you seen that movie PK, जिसमें अनुष्का शर्मा की बहन थी? पता नहीं. छोटी बहन थी वो. Then there is, she recently did an Assamese movie. Then there is Borkha Rani Bikhoya. There are other actors. असम में एक्टिंग अलग से होती है, लाइक डायरेक्ट रीजनल भी एक्टिंग होती है ना. हाँ तो वो है मतलब आई मीन असम टीवी अभी बहुत ग्रो हो रहा है. रिसेंट ईयर्स में बहुत ग्रो हो रहा है. रिसेंटली एक मूवी आया था एसमीज, you will obviously not be able to pronounce it. It's called बिदुर भाई. बिदुर भाई कर लोगी यार, मैं तो ले रखी है. So वो बहुत हिट हुआ था, बहुत ज़्यादा हिट हुआ था. तो रिसेंटली मतलब यू नो, यही तो आज के टाइम में यही तो अच्छी बात है. और ये पता है बहुत लो प्रोडक्शन की मूवी थी, एंड द अमाउंट दे हैव कलेक्टेड इज बियॉन्ड इमेजिनेशन. तो if you are in it, if you are creative, then you will get it. Like nowadays regional industries are doing good. मैं बॉम्बे में इसलिए काम करना चाहिए, because मैंने सीखा. I'm comfortable
इनफैक्ट मैं घर जाके पहली बार लाइफ में मैंने एसमीज में वीडियो बनाया. मैंने कभी एसमीज में बात नहीं किया था इन ऑन अ वीडियो फॉर अ वीडियो. तो ये जब मैं व्लॉग्स बनाती थी घर जाके, आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन एसमीज. एसमीज इंडस्ट्री में मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, करूँगी मतलब. Okay, thank you, Bhavya, for the idea. This might work actually. I just feel like you have the best features. Like, look at her, guys. She hasn't aged 1%. Like, bro, the hell is wrong? Like, what are you doing? Like, this is aging backwards. So pretty. But like coming back, like आपने बोला कि आपने इंग्लिश सीखा है. तो हिंदी. हाँ, हिंदी सीखा है. Sorry. तो is it important to learn हिंदी? आई मीन जिस इंडस्ट्री में आप हो तो बेसिकली यही मतलब मैंने बॉम्बे जाके क्यों सीखा है, बिकॉज मैं ऑडिशंस देती थी तो मुझे पता चला मेरी हिंदी बहुत ख़राब है, मतलब मुझे बहुत अच्छा करना होगा. तो तब मैंने डिक्शन क्लासेस ली, तब मुझे समझ में आया द डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन, लाइक एनाउंसिएटिंग. हम एनाउंसिएट बहुत करते हैं हिंदी में, लाइक द र एंड ऑल. इंग्लिश में एसमीज में नहीं करते. व्हेन यू से आर इन इंग्लिश, इट्स द टंग इज ऑन एयर, इन एयर, लाइक आप टच नहीं करते ऊपर. हिंदी में ऐसे टच करते हैं, र बोलते हैं हम. तो ये एसमीज में भी नहीं है. तो इसीलिए जब एसमीज मतलब हम मदर टंग कोई हिंदी बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं जैसे क्या कर रहे हो, राइट. नाउ आई हैव लर्न टू से क्या कर रहे हो. सो दीज ऑल आई हैड टू लर्न. Okay. Because I was always fascinated by Bollywood. Did people make fun of you the way you used to speak? Like पहले हिंदी नहीं आती थी अच्छे से, तो अब तो आ गई है. तो पहले कभी किसी ने मजाक उड़ाया कि भाई हिंदी तो बोल ले ढंग से? यार एक बार ना एक कास्टिंग ऑडिशन दे रही थी तब हुआ था. सो मैंने जब उसके बाद मैंने ज़्यादा सीरियसली लिया था. एंड मुझे कभी कभी लगता है कुछ कुछ चीज़ें ना होना चाहिए लाइफ में. अगर वो नहीं होता तो मैं सीखती नहीं. तो उन्होंने मुझे बोला यार तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम्हें हिंदी भी अच्छे से नहीं आता. एंड आई थॉट कि वाओ, लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. माई फादर ऑलवेज यूज्ड टू से दैट लैंग्वेज इज जस्ट टू अंडरस्टैंड. तो आई थॉट कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन इन आवर प्रोफेशन इट इज. आई थिंक हिंदी जो है हमारे देश की मातृभाषा है. ठीक है? नहीं है. नहीं है? आई मीन मदर टंग. नो, देयर इज नो मदर टंग ऑफ अ कंट्री. नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है रीजन्स में, जैसे अब मैं बॉम्बे जाती हूँ तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो है मराठी, है ना. तो जैसे इवन इफ आई गो इन साउथ, वहाँ पे तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं. पंजाब में जाते हैं पंजाबी बोलते हैं. सो आई जस्ट फील लाइक बट एट द एंड ऑफ द डे वेयर वी ऑल मीट इज हिंदी ना. नहीं, जैसे नो साउथ में हिंदी में नहीं बात करते ना. See, there is only they don't talk. Yeah, like there is no national language. There is only one official language, that is English. Yeah. English में सब कोई बात कर सकते हैं. हिंदी एक ज़माने में था national language, अब नहीं है. So it's not mandatory. But because I want to work in the industry, so I had to learn. I have to give auditions and I don't want anyone to make fun of me. I mean, have you ever been made fun, like since this, ये बहुत सारी लड़कियों का question है basically जो मुझसे पूछा गया आपसे पूछने के लिए. You come from Assam and now people are stepping out of, you know, like Northeast, and they want to be Bollywood actors and they want to be in reality TVs and they are just getting out of their space. तो जब वो लोग यहाँ पे आते हैं उनके साथ होता है, like I'll be honest, I will agree to it कि कहीं ना कहीं करती हैं लोग, जाने अनजाने में हो जाता है. You know, because the typical features they have या कुछ भी है तो वो हो जाता है. I want to know your 2 cents about it. जैसे आपने मुझको बोला था अभी कुछ देर पहले कि जैसे आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते हो तो भी मजाक में लोग बोल देते हैं, बट यू डोंट टेक इट दैट वे. बट अगर आपको कोई स्ट्रेंजर बोल दे तो क्या आपको बुरा लगेगा? बोले मतलब क्या बोले? जैसे आपने भी बोलता ना ये मोमो ऐसे करके कुछ तो आपने बोला था ना अभी ऑफ कैमरा. Stranger can't tell me ना, they will not know that I'm from Assam or something. You तो don't have at all zero features I think. Yeah, so मुझे तब कभी जब कभी मैं कोई मुझे पूछते कि where are you from, I said I'm from Assam. Bro, you don't look like you're from Assam. तब मुझे थोड़ा बुरा लगता है because bro, like what do you want? Like I also said, like you know, I saw you are from Assam. Yeah, तब मुझे ऐसा लगता है कि people have a like a point of view, like a very small point of view that असम के लोग या नॉर्थ ईस्ट के लोग ऐसी टाइप के दिखते हैं या ऐसी बात करते हैं, you know, तब ऐसा लगता है. बट it's for a very small amount of time. और मैं भूल जाती हूँ. मैं फिर जैसे बहुत लोग हैं जो ऐसा फेस करते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे जो आपको बहुत पसंद करते हैं, because you have represented their state somehow. Wow, if I have represented any state, I mean that's a huge thing that you have said. I would just say them that, you know,
you can't stop everyone from barking, and they will bark. You only have to change the circle, change the people. You can't, like I said, you can't change people. You can change yourself, you can change your environment. Changing your environment is the best important thing. You can't be with people who bullies you, right? ये मजाक मजाक में ऐसा चलता होगा, like you know, ऐसे ऐसे, but हर टाइम नहीं अच्छा लगेगा किसी को भी. हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि दोस्त भी कभी कभी मजाक मजाक में बोल जाते हैं, ए वो, you know, I'm culprit, guilty. So it should not happen. You're right. It should not happen. It should not happen because मजाक में भी किसी को नहीं बोलना चाहिए. You're right. यार मैं नहीं, मतलब I can't speak for them because यार I don't know what they will go through, right? मेरे ऊपर भी बहुत कुछ, मतलब मुझे भी बहुत कुछ बोला गया है, like ऐसे ही, like I said, like you said, like जब मेरी हिंदी खराब थी या फिर अभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो they tell me something, but I learned from it. Now I learned from it. Now it's like, okay, fine. If he or she is saying something, it's for better only because I have to learn from it. It will some. Going back to Splitsvilla, did you watch Splitsvilla before going to Splitsvilla? No. No. So obviously only season 1. Season 1. So Siddharth was your favorite, I think. मुझे सिद्धार्थ का नाम याद है because he had tattoos here. Yeah. And couple of times I think I've seen him there in Bombay somewhere like. Yeah, now he shifted, I think. Yeah. To LA. I've done a podcast with him. हाँ, तो उसका एक टैटू था ना यहाँ पे, तो उसके वजह से and I What did you like about Siddharth? आपको सारे विलन ही पसंद आ रहे? Siddharth was the villain or what? Yeah, he used to fight like crazy. I don't remember he was the villain. I remember that उसका बहुत strong love story था एक लड़की के साथ. शताक्षी जोश. शताक्षी नहीं, क्या नाम था उसका guys? I don't remember the name. I swear. Some girl was there. Yeah. So, Joanna थी एक और somebody else. हाँ, तो they had a very strong connection and I used to support them. तब Splitsvilla 1, do you remember when Splitsvilla 1 was on air? I was so very 1 तोड़ना था, उसका season 2 था. 2 था क्या? हाँ. Oh, sorry, my bad. So you watched it when you were young. Yeah, एक ही season. Yeah. Young क्या kid? तब मुझे पसंद था, उसके बाद कभी नहीं देखा मैंने, कभी भी नहीं देखा. I always used to love watching movies. मुझे movies देखना बहुत पसंद है, books पढ़ना पसंद है. Reality. एक मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, लाइक लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में लोग स्प्लिट्सविला बहुत देखते हैं, लाइक दे हैव क्रेजी फैन फॉलोइंग ऑफ स्प्लिट्सविला जब आप जाते हो अपने स्टेट. आई थिंक दैट्स ट्रू बिकॉज ये मुझे अपने शो करने के बाद पता चला एंड आई एम सो ब्लेस्ड बिकॉज पीपल स्टिल लव मी. दे डू. आई मीन फ्रॉम असम. आई मीन जब मैं इस बार 6 महीने में घर में थी तो lot of people like recognize me, still clicks picture with me and I feel so good and like, still. Yeah. Oh wow. Yeah, and lot of them like एक मैंने photo shoot किया था and while I was shooting there was, so they didn't know, the team did not know, okay, I have done something or I'm known somewhere or whatever. So it's just 2 girls who came walking and said, hey, you're Raj Nandini, and I felt so good. So your hometown is very close to Arunachal Pradesh. Yeah. What is the difference? Like what cultural difference क्या है? Like I want to know more about your culture. Like you're Brahmin basically. Yes. Yeah. So what, like how did you grow up? Like you celebrate Adashtami? Yeah. You do? Mean, what is your favorite festival? Not जितना north में करते उतना नहीं, but yeah we do. दुर्गा पूजा होता है, जैसे दुर्गा पूजा बहुत बड़ा होता है वहाँ पे. आई मिस दुर्गा पूजा देयर. दिवाली होता है, होली होता है, सब होते हैं. तो फेवरेट फेस्टिवल क्या है आपका? यार मेरा ना फेवरेट फेस्टिवल वही है जो मैं अपने फैमिली के साथ मना सकूं. कोई भी हो भाई, फैमिली मिल जाए. फैमिली हो, मेरे क्लोज लोग हो, मैं एवरी फेस्टिवल आई लव. लाइक अभी रिसेंटली सी गणेश पूजा वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट बिकॉज आई वॉज देयर इन माई होम टाउन तो मैं अपने मम्मी के साथ गई बाहर अलग अलग जगह. सो मच फन. जबकि बॉम्बे में जब मैं रहती थी मैं कभी नहीं गई, मतलब बॉम्बे में इतना बड़ा होता है, बट बिकॉज not all my friends were interested. So you are very family oriented. I'm very family oriented. Like I said, I value relations. So ये कभी-कभी बहुत बुरा भी होता है. I feel homesick. I feel like my family to be all the time with me, so that I earn a lot. I do movies and I get a house in Bombay and my family comes. Yeah. So I want to know, what's your favorite Assamese food? There's so many. मैंने 6 महीने मैंने rice खाया, pork. Pork. Yeah.
I तो can't. I'm non-veg. I'm proper vegetarian. Really? Yes. You will not like Asmi's food then, because Asmi's food shouts non-veg. Why did you say shout? Because we live on non-veg, like we love non-veg. Okay, there's a lot of varieties in veg, but non-veg जो है ना, आप Assamese मतलब असम में जाओगे तो वो मेरे फ्रेंड्स तो चटनियाँ भी बना लेते हैं. हाँ भाई और क्या बनाते हैं? हाँ. The spice. That is you more can't. Arunachali cuisine. Arunachali cuisine is very God, good. I'm watering. ज़्यादा तो नहीं दिख रहा. Bro, there is this friend of mine. She makes the spiciest of chutneys. हाँ. और मतलब मुझे पता है कि मेरी जीभ में आग लग जाएगी, बट ये खाना है क्योंकि this triggers my taste bud a lot. Yeah, and yeah. It's crazy यार, how you guys have this amalgam of spices. And पता है वहाँ पे ज़्यादा spices मतलब spices इतना use नहीं करते. Everything is natural herbs. Like जैसे bamboo shoot is one of the very मतलब prominent ingredient there. तो उसका एक strong smell होता है. Not many people can have it, but I love it. That's more into Arunachal cuisine. ये Assamese में ज़्यादा नहीं होता है. Boil non-veg meat with bamboo shoot in it. Like उसको हम Assamese में खोरिसा बोलते हैं. So basically that's the reason for your genes, boiled food. नहीं ये हम मेरे घर में boiled food नहीं होता है. Like I said, this is Arunachali cuisine. मैं और मेरे भैया मेरे घर में pork allowed नहीं. यार सारे जितने भी लोग नॉर्थ ईस्ट से हैं उनकी स्किन ऐसे ग्लो करती है यार. Probably gene. My mom is very pretty. Like she's Obviously she might be. Have you looked at yourself? I'm getting intimidated. Bhai, oh, come on, look at her. Now you. No, but you look very young. Very, very young. Touch wood also. हाँ? कहीं नजर ही ना लग जाए आपको मेरे घर से. कहो भव्या तेरी नजर लग गई. So now I want to know about coming back to Splitsvilla. As you said, you did not watch the show. So you always wanted to be an actor. तो आप चले गए. ठीक है. जो आप इतना लड़ रहे थे सबसे, तब कभी रणविजय, सनी, have they taken your side? Did you feel like they were supportive? Oh, they were very sweet, yeah. Yeah, like I agree. They are very sweet. Like Sunny Leone, I think most of the time she doesn't know what is happening in the show, right? She's like now she's got a hold of it. Yeah, and she's very polite, you know. I remember in one episode I cried. That was not for Archie wala. That was before that, okay? Like जब कुछ character में बात हो रही थी, and then I cried. And Sunny Leone took me aside and she spoke to me for like. She's very nice. But you know what about Sunny Leone? I really like. She is polite, nice. I think Sunny is the proper baddie. You know what? Why? I think I have asked this question, but I finally got my answer, guys. I think she's polite, kind, and nice to people she has to be with. Yeah, because she's very innocent. She has this innocent vibe. But she's also curious, right? And she knows when she gets Very the vibe curious. now. When she gets the vibe, when she knows it, that आपने person मेरा is आंसर cunning. क्रैक करा दिया. I was asking these questions like, what do you think is a baddie guy? So to all my contestants who've been a baddie in their season, and they told me like, Bhavya, somebody who's polite, nice, humble, but still know what they want, and they go for it, is the real baddie. And I'm like, wait. Did Sunny was nice to you? Sunny was nice to me. I see a lot of contestants now coming out and saying, no, Sunny was not nice to us. But I genuinely feel like यार जो बंदा मेरे साथ अच्छा हो सकता है वो किसी के साथ भी अच्छा हो सकता है. Because I think she can see through you. Yeah. I think there's something about that woman. She knows, and Sunny has uplifted women in my season. She's also gone against me, but she's also been there with me. You know what I'm saying? So, and now the contestants, they come out and they're like, no, Sunny was not she was this, she was showing us attitude, and I'm like, how is that possible? She was nice to me. She never did. She just gets you. So if your vibe is nice, she will totally be your person, and if she knows where to put the place. यार उसका भी वो भी तो क्या deal कर रही है ना? Imagine she has to deal 20 kids who have aggression in their blood, and they are like, तुझे तेरा ये कर दूँगा तेरा. And she takes stand for a lot of things. Right. Like एक बार किसी ने कुछ insane बोल दिया था मेरे show पे, and just called out someone else insane. And she really was against it. She explained them what actually insanity is and everything, and she's nice. I mean, she's innocent, but she knows. She knows Where to put you at the place. Yeah. I think so you've got the answer. Like I've seen a lot of people. I'm saying Sunny was so rude to us. I'm like, bro, she was nice to me. Not everybody can be nice to me. So I was like, wow, man. Like I loved her. She was,
Did you cast in the show? I did what? Did you cast, like, did you abuse in the show? I don't know. Probably yes. Probably yes. But are you like Abusing गाली नहीं गाली दिया, गाली पर झगड़े तो किए ही है यार. झगड़े तो किए. कोई झगड़ा, आप झगड़ा रिग्रेट करते हो वैसे, जैसे जो कर दिया? अब नहीं देख सकती वो वीडियोस. अब नहीं, अब अच्छा नहीं लगता. जैसे अब आपके फैन पेजेस. तब क्या होता था ना, एक महीना ठीक है, प्रेशर है आपके ऊपर, आपको शो पे रहना है, और एक बार आप क्वीन बन गए तो आपको यार मैं तो शो से नहीं जा सकती. तब मुझे बोलते हैं, तब मैं देखती हूँ लोग झगड़ा कर रहे, तब ये कर रहे वो कर रहे, तो व्हाई विल आई नॉट. तो तब, पर अब मुझे वो वीडियोस देखना अच्छा नहीं लगता है. लाइक स्टिल दे, see I'm grateful for Splitsvilla and everything, and people tag for that video, for that thing, but मैं देख नहीं पाती हूँ यार, मुझे नहीं अच्छा लगता. Like when I see that side of me, like who's speaking ill about to a person about something, this and that, I'm like no. राज नंदिनी तब में और अब में, जो आज राज है और जो पहले राज थी, उनमें एक मेजर डिफरेंस क्या है? I think I'm more at peace with myself now. Then you were not? I was vulnerable. I still am vulnerable, but I know how to control it. I know how to not react to all the situations. I'm more at peace with myself. That time I was like, ऐसे उंगली करोगे तो मैं रो दूंगी. मुझे भी ऐसा लगता है. तो अगर आप फिर से किसी रियलिटी शो में गई, जैसे आपने मेरे को बोला था आपको टेम्पटेशन आइलैंड का ऑफर आया था, अगर आप टेम्पटेशन आइलैंड में जाती तो हम वो राजनंदिनी देख पाते? क्योंकि लोगों को वो राजनंदिनी अब तक दिमाग से बाहर नहीं गई. मैं आपको सच बात बोलूं, डोंट think that way, but people really felt like you came and you stayed and you made a mark and then you left the show. You know, your name is in the history books of Splitsvilla, and I'm saying it because I do it with every contestant every day. तो वो राजनंदिनी अगर जैसे अब टेम्पटेशन आइलैंड में अगर आप जाते तो क्या होता? Like will you fight ever in a reality show कि टाइम पर लड़ूंगी भी, I will show them their place? यार जब तक ये ऑफर हुआ था ना, तब मेरे मतलब पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत बदल गए थे लाइफ में, अबाउट रियलिटी शोज आल्सो एंड अबाउट व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ. तब एक्टिंग मेरे लाइफ में आ गई थी, मतलब हमेशा से था, बट देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, आई स्टार्टेड लर्निंग द क्राफ्ट, एंड ये मेरी सब कुछ बन गया लाइक उस टाइम पे. ओके. एंड देन आई कांट कॉम्प्रोमाइज, आई मीन आई कांट कॉम्प्रोमाइज फॉर अ क्विक फेम लाइक राइट नाउ. Like I have learned a lot and I want to put it in a good place where it deserves. Very nice. So yeah. So you basically think that people who do reality shows cannot make it in acting? No. But you just said na ki that I mean, for me, I mean, the concept of the show was very not aligning with my thought process. So Acha, okay. Yeah. Get it. Yeah, I mean, you were not comfortable doing certain things. Yeah. That's it. And yeah, I mean, I did not want to. I mean, I think मैं वो रियलिटी शो का प्रेशर नहीं हैंडल कर पाऊंगी. लाइक राइट नाउ, ओके, लाइक आई सेड मैं फैमिली ओरिएंटेड, मतलब मैं झगड़ा करूंगी, लाइक मुझे प्रेशर, मुझे बाद में रिग्रेट होगा, पता है. वो रिग्रेट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है. उस मोमेंट में तो मैं कर लूँगी वॉट एवर, बट देन नहीं होगा. मैं ये बहुत समझ गई आपसे बात करके कि यू नो लाइक हाउ मच यू हैव इवॉल्व्ड इन योर लाइफ, हाउ मच यू हैव चेंज्ड इन योर लाइफ. मतलब जो राजनंदिनी को हमने टीवी पे देखा था और जिससे मैं आज बात कर रही हूँ, यू आर टू डिफरेंट पीपल एंड दिस पर्सन इज जस्ट डिस्टाइंड टू गो टू सो मेनी प्लेसेस बिकॉज यू नो जब आप अपने साथ पीस जैसा आपने बोला बना लेते हो तो बस फिर तो किसी की जरूरत होती ही नहीं है लाइफ में. वो कहीं ना कहीं यू विल लैंड somehow. I don't feel like you are insecure of anything. Are you insecure of anything? No, not right now. No, I'm not. You're just somebody, I just don't feel any jealousy in you, no insecurity in you, because I kind of have this that I can read people and like, you know, because I sit with a lot of people every day, तो पता चल जाता है एक vibe से कि बंदा क्या है. You're not insecure, not jealous. So how much work you had to do on yourself is crazy, man. And you know, this whatever you have pointed out, I think, I don't know, I can't judge myself, but whatever you have pointed out, so correctly you have pointed out, because I literally did work on myself on these certain points. And you know what made me work on myself? Just acting. Practicing this craft made me this person, made me somehow connected with the childhood version of me, and that's how I fell in love with acting. Like this is not just childhood version. Matlab see,
आपको याद है आपके प्री टीन एज कैसे थे? आप बचपन में कैसे थे? मैं तो लड़ाकू ही थी। आपको पड़ी नहीं थी ना लोग क्या कहेंगे? नहीं। आप घूमते रहते थे, आप चिल्लाते रहते थे, आप ऐसे बैठते थे, ऐसे बैठते थे, आप ये करते थे, कोई कुछ बोलता नहीं था, आपको दुनिया की पड़ी नहीं रहती थी. दैट इज द बेस्ट एज. आई फील what acting does is to you is that it connects you to that version before that filter version. मतलब जब दुनियादारी की समझ आती है आपको ना, तब आप एक तरीके के बन जाते हो कि मुझे ऐसे बैठने में, लड़की हूँ ऐसे हंसूंगी. बट लोग तो ये बोलते हैं कि अगर आप एक्टर हो तो आपको मतलब यू हैव टू केयर, क्योंकि यू नो यू हैव टू डू एक्टिंग रोल्स, आपको आपके कैरेक्टर और ये सब, क्योंकि तो आप रेकलेस नहीं हो सकते. No, not reckless. See, like when I said childhood version of you is that non-filtered version, as in non-filtered, as in like जिसको मतलब societal pressure नहीं है. अच्छा. जैसे मतलब मौसी बुआ क्या कहेंगे. अच्छा. एक प्रेशर नहीं है. उस बच्चे को, किसी बच्चे को आप यहाँ से दौड़ते हुए देखोगे, उसको कोई प्रेशर नहीं होता है लाइफ का कि मुझे इतना कमाना है, मुझे इससे शादी करनी, कोई प्रेशर नहीं होता है. उस बचपन से मुझे कनेक्ट किया है दिस क्राफ्ट ने. आई कैन एक्सप्लेन यू. दिस इज years of practice, okay? तो इसीलिए मुझे प्यार है, इसीलिए मुझे इस पर्टिकुलर इमोशंस के साथ काम किया. एंड whenever I feel jealous ना, what I do is that I figure out jealousy as a person. मैं उसको सामने बैठाती हूँ कि I talk with jealousy. This will sound bad. Very real, by the way. Yeah, but this is I speak like that, like you know, I will talk to jealousy, like you know, I know that you want the good of me, but right now I am in control of myself, and just you need to take a step back from my life right now. These are all practices. I mean, very very briefly I have explained you, but this is how I want to be in this field because it has made me a different person from how I was. I mean, you know what, I used to tell some years back, जब मैं स्प्लिट्सविला भी करती थी, उसके बाद मोस्टली मैं लोगों को बोलती थी कि यू नो आई डोंट लाइक बीइंग अमंग पीपल. मुझे भीड़ नहीं पसंद है, मुझे लोगों के साथ बैठना उठना नहीं पसंद है. पर ये गलत, ये झूठ था. बिकॉज नाउ एज आई कैन रिकॉल एज अ किड, I was this outgoing person. I love when guests come to my home. मुझे कजिन्स के साथ उठना बैठना पसंद था, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद था. सो ऐसा क्या हुआ लाइफ में जो मैं खुद को या दूसरों को बोलने लगी दैट आई डोंट लाइक बीइंग अमंग पीपल. तो दीज आर ऑल कंडीशंस ना. इस कंडीशंस को अनकंडीशन किया एक्टिंग ने इन माई लाइफ. वाओ. रेस्ट इज व्हाट, लाइक द डेस्टिनी इज, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट द डेस्टिनी, बट या आई विल कीप ऑन वर्किंग ऑन माई सेल्फ. Okay, Raj, so there are few questions your fans wanted to know. Ask her that how she tolerated the whole roadies gang and gave them back like a boss. You see only love, huh? How much they love you. Also, yes, lots of love. Is that a question? Yes. When you get to a point that okay fine, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, so you do against it, right? You fight against it. That's human nature. Yeah. I mean, lot of people go with the system, lot of people fight against the system. Yeah, but the system eats you alive. Yeah. So you tried fighting with the system. I think so. You think so? I think so. I don't know. How to be the bossy babe like Raj Nandini? Someone thinks that. I don't know. Are you bossy? No, I mean I don't know. Bossy isn't like control of everything, like how they only know you through Splitsvilla, so you can relate to what they're talking about. Like that. In this relationship, I think I am at times dominating. Yeah. Like I need to, like I mean at times I think with my close friend, I think so. Not all the time. Not bossy. I just want to know about their whereabouts and all. Finally, the most awaited episode of your podcast. Love you, Bhavya, for getting her. Ask her about the amazing person she is, and hats off to her patience level for tolerating so much on the show and winning people's heart. I think you're the only evil queen people have love for. Trust me, I can say this. Like, imagine the only love, huh? They just love you so much. So how did you tolerate all of that, and like hats off to the patience. They basically want to know, like, were you believe you were gammed up because everybody's saying it?
while in the show I did not know that. I mean eventually by the end I had a sense of it कि okay fine ऐसा हो रहा है, because जैसे ही कुछ against them होता है या फिर तो कट ले लेते हैं to discuss things out and all, तब मुझे समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है, like something is wrong. Do you think these reality shows just sometimes hamper your character and personality? Any reality show? Yeah, they do, but at the same time they also, like, see, now you said that I'm getting so much of love because of this reality show. I can't just point out at one thing that they break or make, because they give you a lot of things otherwise also. How you handle it is up to you. I mean, yeah, I did not handle it that well at that point of time. I was too reactive, but now I'm more calm and, like, you know, I know that they don't know my personality. आपको लगता है स्पिट्सविला में आप बहुत पेशेंस लेवल था आपका? नहीं था ना. अच्छा. था क्या? नहीं था. मुझे भी लगता है कि नहीं था, बट अब तो बहुत है. बट पहले मुझे भी लगता है, बट लोग कह रहे हैं कि आपका पेशेंस लेवल बहुत था क्योंकि आपने बहुत टॉलरेट किया. बेसिकली पता है क्या होता है, ये जो ऑडियंस होती है ना, ये इस शो को इस तरीके से देखती हैं कि इनको अच्छा नहीं लगता जब किसी के साथ बुरा हो रहा होता है. ये भी पता है आप नोट, मतलब हर किस्म की ऑडियंस है, पर जो न्यूट्रल ऑडियंस है वो ऐसी ऑडियंस है कि जैसे सपोज बुक खुल गई, कहीं ना कहीं तो एक ह्यूमन माइंड कहेगा ना, यार अभी तो ये आउट होने वाला था यार, इस लड़की का भला होने वाला था यार, क्यों कर दिया ये, है ना. तो दैट इज वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम. सो फॉर देम इट वाज टॉलरेटिंग बिकॉज़ दे वर टॉलरेटिंग फॉर यू. पेशेंस लेवल, आई मीन, हाँ, बहुत जगह में मुझे ऐसा लगा कि गलत हो रहा है. आपके में सब रोडीज वाले आए थे ना. आई मीन इट वाज टू मेक देम, I did not know that at that point of time. To make them hero. Yeah. ये क्यों, मुझे तो एक चीज समझ नहीं आती, मेरे को ये बोलनी भी है. It's just like nepotism in reality shows also sometimes. आप रोडीज वालों को स्प्लिट्सविला ले आओ, स्प्लिट्सविला वालों को रोडीज भेज दो, मतलब for content, and then you choosify them and you throw them. You get it? Like as if you're the whale and they're the little fishes in the pond, and you just take away it. I think doing a reality show myself, I feel like मेरे को ऐसा लगता है I gave a lot to the show, and you know वो मेरा काट ही नहीं सकते थे कुछ, क्योंकि मैं ही बोलती थी उस शो पे. बट काटते तो बहुत, एडिटिंग बहुत. मेरे को रोते हुए नहीं दिखाया, मेरे को the good side of you they will not show. And सबसे बुरा लगता था because the most hurtful point was task manipulate होते थे. आपके टाइम में होता था टास्क में. मैं तो कितनी बार बोला यार, मतलब मेरा मेरी आंखों के सामने चीजें कर रहे हैं. एंड व्हेन वी डिस्कस दैट, यू नो, हम इसके अगेंस्ट आवाज उठाएंगे, और जब टेक होता था देन ओनली आई एम स्पीकिंग, एंड वो भी नहीं दिखाया टीवी में. वो भी नहीं दिखाया. आई गॉट सच अ नाइस स्टोरी आउट ऑफ दिस. यू नो हमारे ना सीजन में एक टास्क था, आई एम श्योर यू नॉट वॉच्ड माय सीजन. उसके अंदर क्या था ना, एक बंदे को ऊपर जाना था और सब उसको वहां से खींचेंगे. इट वाज जस्ट समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो इफ यू नो, टेल मी ब्रो. मतलब हमारी की नहीं थी वहां पे, एंड somehow I figured it out. I did. And then I was the only one, you know, I ate the production's head. I was like, नहीं मैम, नहीं सर, नहीं है चाबी, आप फिर से करवाओ टास्क, फिर से. और वो टास्क वहां पे रोका गया, और सुबह हम सबको उठाया. इतना ज्यादा. हाँ, और हम, मतलब I never said this, I just remembered this happened with me. And then आशीष मेरे साथ था, मैं थी, और हमारे सारे I think पीयूष था, 2-4 लोग और थे. हम सब ने, मैंने बोला भाई चाबी है ही नहीं, ये तो उनको जिता रहे, प्रियंवदा को जिता रहे. एंड देन समहाउ वी एट देयर हेड. हमें उन्हीं कपड़ों में फिर से उठाया गया सुबह, और बोला कि अब यहीं से इसी, मतलब यू नो, टू मेंटेन अ कंटिन्यूटी. एटलीस्ट दे रीशूटेड दैट, दे रीडिड इट, दे डिड इट. बट मेरे टाइम में ऐसा नहीं था. अरे जो आपने बोला कि ऊपर जाके एक टास्क, आई सडनली रिमेम्बर्ड दिस टास्क. एक काव्या और श्री राधे के बीच में ये टास्क हुआ था. सो ऐसे एक प्लेटफॉर्म है ऊपर, एंड इट्स लाइक अ पोडियम ऑन अ हाई लेवल, एंड इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेज, एंड यू हैव टू बैलेंस योरसेल्फ, एंड दे बोथ विल हिट ईच अदर. श्री राधे ने पहले ही 2 राउंड में काव्या को गिरा दिया. तो उनको लगा कि यार श्री राधे अगर क्वीन बन जाएगी राज के साथ, तो ये खराब हो जाएगा, तो हमारी स्टोरी लाइन के साथ नहीं बैठेगा. मेरे आंखों के सामने दे लूजन दोस नॉट्स ब्रो, मेरे आंखों के सामने. आई शोड एवरीवन, and the third time Shri Radhe was on that platform, she was shaking. Before even Kavya's that thing touched her, she was already shaking. तो एक टच से वो गिर गई. And जब मैंने इसके बारे में बोला तो everyone was silent. And वो चीज टीवी में दिखाई नहीं. And ऐसे तो बहुत टास्क मैनिपुलेट हुए. बहुत. मेरा तो सेमीफिनाले का टास्क. Imagine that thing, like
It's not fair. It's not fair. It's not fair. It's not fair. It's not आप भले मुझे क्वीन से हटा दो, but she was winning there. She was winning, and they just thought that Rajnandini and Sri Radhe will be the queen, so that will affect the other thing. Yeah. So ये सब. Task manipulation तो बहुत होता है कभी-कभी तो यार पता है, it's so life dangerously bad for yourself also because आप इतने सारे टास्क कर रहे हो, वो टास्क भी अच्छे खासे लेवल पे बनाए जाते हैं. मेरे को ऐसा लगता है वो पेचकस ढीला कर दिया यार, कुछ किसी को लग गई, क्या हो गया, जस्ट बिकॉज़ आपका स्टोरी प्ले. I always used to fight, right? Like तो उनको लगा कि ये कंटेंट देगी हमें. मेरे तब मुझे लगा कि मैं तो लड़ रही हूँ, मेरे लिए कुछ हो रहा है, पर मैं बस कंटेंट दे रही थी उनको. इनफैक्ट द लास्ट फिनाले शो वेयर मी, काव्या एंड मार्टिना वाज देयर, तो हमें ना वो जोन देखने नहीं, मतलब वी वर प्रोहिबिटेड टू एंटर दैट जोन, बट स्टिल वी जस्ट एंटर्ड जब कोई नहीं था. तो I told Archie, I remember that why is this donor higher? That was the donor task. Why is this donor a bit higher? And later on, I figured out that we were there. And then उसके बाद जब task को बीच में खत्म कर दिया, जब when I was about to reach the destination after Kavya, तो task को बीच में खत्म कर दिया because they thought that Martina will be second. It's so irrelevant now, but still I just remembered, so I'm telling it. So ये सब छोटी छोटी चीजें. So people who are coming to reality show, they should have that thing in mind कि you don't take it personally. Yeah. Like it affected me a lot at that time, but now I'm grateful to the show यार. I think शायद जो मेरे सीजन में हुआ था वो eventually कम हो गया है. कम हो गया. Now they don't favor like the roadies. आपके सीजन में जैसे कट वट आपने बताया, और बहुत लोगों ने आपके सीजन के में से ये लोग बोलते थे बुक वाला ये वाला. अब क्या होता है ना, they manipulate. They just create a situation, क्योंकि सब तो 14 साल 15 साल से लोग करते आ रहे हैं, अब तो ये प्रो हो गए, पर अब ना they make a situation in which they will dig a grave. और ऑडियंस बच्चे हैं, वो तो वही देख रहे हैं ना जो दिखाया जा रहा है. तो एक किसी को जज मत करो गाइस जो दिखाया जा रहा है उस पे. बट एनीवे आई थिंक रियलिटी शो को रियल कैसे रखेंगे, मतलब you can't, if you manipulate, there's no reality in reality shows. Let's be honest. Like I think like there's favorism. They tell you what to do, what not to do. I'm gonna be honest. Like I feel like जब तक डोम था, they had me on the show, and since after the time that dome was over and I was of no use, they manipulated that task, and that pechkas was deela. I fell on the ground. It was like I still remember that day very clearly. क्योंकि आपने ये बोला तो तभी मुझे याद है वो टास्क, that Sri Radhe task. Anyways, next question is राज जिसको भी डम करती थी हमेशा बुक ऑफ फॉर्च्यून से, वो बंदा सेव कैसे हो जाता था? 2 times वरुण, गुरमीत, और जब लास्ट में आर्ची कैसे आ गया? Why only गुरमीत? Dumping was reversed. करण भी तो डंप हुआ था. Oh, Archie coming back was a very, अब तो बहुत साल हो गए. We can talk about, we can spin the wheel. Yeah. So basically Archie वापस नहीं आने वाला था. According to them, Archie was not a very strong performer. So they said that Archie is not supposed to come back. I should do the finale task with Nikhil. ये सब ने convince किया मुझे. Because I'm like fair नहीं, मेरा connection है, नहीं, I will not do it. Yeah. I will not. And even Archie looked cute also, I think. And like I will not do the finale without him. Let it be. I will not do it. And they thought that 2 queen 3 queen was a thing, but 2 अच्छा नहीं लगेगा. They'll be only roadies. So and that's how they got Archie back. अगर मैं तब बोल देती कि निक के साथ मैं कर लेती तो शायद वो नहीं आता. But I didn't want to perform with him because I never liked him. There was no chemistry. Like there was no there was no chemistry, and if people think it as connection, I don't want to false people like कि ऐसे just for the task I did it. I mean if I don't have a connection, I will not do the finale task. Simple as that. यही तो आपका रूल है. तभी आर्ची वापस आया. राजनंदिनी खेल के गई हाँ प्रोडक्शन के साथ. Asked her that her first connection is Akhil, and that's why she switched connection with Archie. मतलब first connection. मुझे याद ही नहीं अखिल. अब मुझे याद आया. Wait, अखिल के साथ मेरा connection नहीं था यार कभी भी. I think my first connection with someone was with छाबड़ा. है ना? करण छाबड़ा. हाँ, कनेक्शन मतलब वो बिल्ड हो रहा था. उसके बाद वो आउट हो गए थे.
तो तब कभी कुछ नहीं हुआ. Has she ever felt discriminated, and did she ever had a conversation with Martina, Kavya or Mia after the show? Her honest reaction when Sri Radhe cheated Karan with another Karan. Both Karans were Raj's friend. I did not know this. Yeah. There are two questions in this. Did you have a conversation with the three women I mentioned outside the show? Yeah, I did. I mean, उस time पे. Yeah. Now they're obviously not in touch. यार बहुत time हो गया, अब कहीं बात होती होगी. And they are both very sorted people. Yeah. मतलब कभी कुछ issue नहीं था. I'm sure. The Sri Radhe. वो this one तो जब ये हुआ था तब मैं queen थी, तब हमें अलग जगह में रखा जाता था, right? अच्छा, आप लोग अलग रहते थे ना? कैसा था वो विला? अच्छा था? Dude, that was so amazing. That was like a palace. We had a big room, the deluxe room of the resort, and then balcony था, उसमें jacuzzi थे. Dude, it was very good. Like queens को palace में रखा जाता था, उनको basic as villa. Yeah. So तो हमें अलग रखा गया था, और जब हम आए शो के लिए, तो I think that was my second time sitting on the throne, and I saw that Karan Chhabra was crying and all, ये वो. तब उसके बाद आगे पता चला, और मुझे ज़्यादा मैं बात भी नहीं कर पाई किसी से भी. And later on, I guess Karan Khanna only had a thing for Sri Radhe. Yeah. She also had a thing for her. Yes. You roasted Rodi's group also? Did I? Did you? I don't know. I don't know. I mean, I don't remember. But thank you so much. I mean, पता नहीं मुझे ये ये रोडीज वालों से लड़ी, और यही थी जिन्होंने रोडीज वालों के अच्छे से बैंड बजाई, और उन्होंने दिखाया कि ब्रो हम भी कर सकते हैं कुछ, तुम ही नहीं हो. Did you think that the show was biased towards roadies? You've already said it, I think, but you want to add it? Yeah. It was. I mean, ये सबको पता. I think they will also agree, right? Yeah. She's from Assam. I'm also from Assam. She's from Assam. ये मुझे इतने comment में roast करेंगे. She's from Assam and I'm also from Assam. Please ask her why and her gang didn't follow on Instagram. You did not follow anybody on Instagram? We did. But now you don't. Now we don't. यार. काव्या का skin tone भी आपने पूछ लिया. Her real age. You want to tell us your real age? How old are you? She looks to 25. Rest she can add. 25. Dude. You're 25? No. I just told you my real age sometime back. Like. Okay. Are you planning to get married? Do you want to get married? No. Same. I mean, not right now. No, don't reveal my age. I don't know. I'm not comfortable. हाँ नहीं कर रहे भाई. 25 बोल दिया हमने. 25 किया राजचंद ने. Kavya is also 25. Huh? She said that in my podcast and she got roasted. So that's why I've not put it in your video. No, she's not. She said any which ways. इसको भी हजम नहीं हुआ. हजम. Mayuri, you and are in touch? Mayuri Das? हाँ. She got married, no? Yeah. She got married? Yeah. She didn't stay also in India right now. We're not in touch. What's her reaction after making Kavya beg for her connection? Did Kavya beg for the connection in front of you? Yeah, she did. She came to my room and then she did beg. यार मतलब मैं एक बात बोलूं आपको. I don't know, there is a side to you or whatever it is, but to be honest, playing, and I get it where the comments are coming from, because in our seasons we did not play with so many roadies people. We just had 1, 2. You were like, the whole show was roadies based, like, you know what I'm saying. So if we look back, or if we understand their perspective, they're right, because you were handling so many nepo reality stars in like single-handedly, and like wow, girl coming from a small hometown making it for them, it's a huge deal. You know what I'm saying? Because they religiously watch it. I was in a relationship. The starting of this year, I somehow settled for that easy, and that relationship somehow undervalued me. Lot of time. मैंने पहले नजरअंदाज किया उस चीज को. मुझे लगा कि यार ठीक है, प्यार है, लव है, whatever. But वो ओवरशैडो करते करते मुझे लगा कि नहीं यार, I don't deserve this. I deserve much better. How did I started remembering things like how does my father treat me? ऐसे तो नहीं. बहुत पापा की परी टाइप में बड़ी हुई हूँ. So ये तो मैं settle नहीं कर सकती. And that somehow opened my eyes. And बहुत सारी चीजें unlock करनी पड़ी अपनी लाइफ की.
and now I do not settle for easy. Like if I want love, it will happen. It will take time, but I'm not settling. I'm not settling for the easy. Raj, when you went to Splitsvilla, you had such amazing outfits and like your hair and makeup was on point. Like you looked so nice. Like, did you know like how to dress and do makeup and all of that? I did pageants ना before that. Okay. So you know what? तो मैं उससे पहले ना Miss Diva गई थी and I was there, top 16. So we had to buy outfits for the entire month. Okay. And वो सब Splitsvilla में यूज हो गए जब मैं अच्छा तभी बड़े वैसे वाले आउटफिट्स थे हाँ बिल्कुल हाई फाई टाइप उस मतलब उस टाइम के लिए हाँ थे with very nice outfits. मेरे को ये चीज भी बोलनी पड़ेगी वरना मुझे गाली पड़ेगी. So how I got Raj Randhiri on the podcast? I have to say this. I remember I texted her I think year back or something. Guys, please Raj Randhiri, like my fans like they're dying to see you. Please come on my podcast. I know you're busy and all that. Then out of nowhere I texted Akash. I'm like, listen, I want this chick and like I need a favor, blah blah blah, because he knows everybody. And then Akash is like, wait, let me see all my mutuals. Then he saw all the mutuals. He's like, wait, my friend follows her. Let me ask Liz, this. And Akash is somebody who really like wants my podcast to grow and all that. And he was like, I have to give credits to him because of him the podcast was possible. So with that being said, I love you. Second thing last question I want to ask you is that, are you planning for Bigg Boss? Like, have you ever thought of yourself in Bigg Boss? Not currently. I mean, उस टाइम पे Splitsvilla के बाद Bigg Boss की बातें चल रही थी, but तब मैंने नहीं मतलब घर से भी अलाउ नहीं किए थे because you were called for Bigg Boss. There was a list that went on from Splitsvilla that these all names will go. So they asked us that do you want to go? So my mom was not very much in favor of that day. She just wanted me to finish college. I'm like, okay, fine. And also, if right now that they will not ask me, I guess, but even if they do, no, I don't want to. I mean, नहीं मेरे से नहीं होगा यार. मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ. मतलब यार एक्टिंग भी नहीं, मैं सॉर्टेड रहना चाहती हूँ. मैं नहीं कर सकती हूँ हैंडल. Like now you are at a different phase in your life. Like after knowing what happens, no, I can't. I mean, that's such an see, the thing is, I don't mind that fighting of me and everything, but the way they show you in the show, like मतलब जैसे एक एंगल से दिखाते हैं आपको evil, मतलब ऐसे एक पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू से उनका एक स्टोरी. ये मूवी हो गया ना फिर एंड ऑफ द डे. इट्स नॉट अ स्क्रिप्ट. इट्स अ स्क्रिप्ट. ये मतलब ऐसा हो गया तो मुझे उस चीज से डर लगता है बिकॉज ऑडियंस उसको रियल मानते हैं एंड गालियां हमें पड़ती है. So true, you said it, bro. Thank you. This was like, I also genuinely relate to it so hard because I'm not that bad as a human being. My mom used to get messages and all कि उसने उसको क्यों डंप किया and all of that. Yeah, at that time ऐसे अच्छे भी आए, but उनमें से एक दो तो मेरी मम्मी भी मुझे बोलती तुमने क्यों डंप किया. और मम्मी मुझे बताया गया था. Your mom got messages? Yeah. That never. That's why I keep my life very private. They don't know. अरे मेरी मतलब some relatives or friends of relatives and they knew that I know her. They connected my mom. मम्मी को पूछा. Mummy used to ask when your family members get involved and they judge you. Very sad. I become like, Mummy, at least you don't do this. Yeah. You don't. There will be one comment like, why did you do this? तू अपने आप को समझती क्या? पहले मुझे असर होता था बहुत, but now I'm like, ये बेचारा तुझे पता नहीं है, एक रियलिटी शो कर फिर तेरे को पता चलेगा कि what is but I kind of judge them कि how you don't follow me but you come to my profile and then you write something very bad. Because that's what I was, you remember off camera I asked you, people throw their insecurities on them, especially women. And we've spoken about this in a lot of podcasts also, that women especially, they feel like they can't fight, they can't take a stand for themselves, body छुई मुई होती है घर पे. So now where is this frustration going to come out? Because they can't talk to anybody. So now they're going to find a random Insta page. But yeah, that's true. You just told me this off camera. People were telling you not to come on my podcast. Was this true? I think one of your this guests
something you did with that guest. She was not my guest, but anyway. Yeah, so a big issue happened, and someone uploaded a story. I think I reshared it, and I asked her what on earth is happening, because I have no idea what is happening. And then people texted me. A lot of people texted me, "Don't go to Bhavia's podcast," and it just you know what, like मेरे बोलने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, but I just feel sad that, you know, like audience don't support women who actually deserve to be supported. Like I've seen, I'm not throwing shade, but I feel like there are such amazing content creators, podcasters, actors, and everybody who are mad talented and they're good at what they do, but they don't want to follow them. They will watch them. That's where we are getting views from. We get watched. But the subscribe button really hurts them. You know, I want to say this today, and Rajnandi, I'm sorry I'm taking your time. It took me a lot of efforts to get her on the podcast, because I know you're not somebody who will sit in a podcast and like do interviews. You are an actor, you've grown in your life, and that's what me and Akash also discussed, that, you know, like she's different. Now, if people grow up, Bhavya, she's doing acting, and acting is supposed to be like this, and he explained me this. So the amount of efforts, I know you're not still gonna like, you know, notice it, but it takes a lot of effort to get somebody like, you know, who's somebody like you, like, you know, different path, different. Like, I think, like you mentioned about acting, no, I came to your podcast because of acting only, because there's one thing that acting also teaches, that, you know, you have to step out of your comfort zone. I hope I took you out of the comfort zone. You did, because you met me 1 year, 2 years back. I cannot be sitting here and talking to you for so long. I cannot. The way you talk about acting is like it's your marriage or it's your boyfriend. Yeah, it's your life. Yes, it's I your take life. it as my husband. Like seriously. Yeah. It's yeah. You मेरे मुंह की बात आपने छीन ली. लगता है क्योंकि मैं भी जब, you know, like I love doing podcasts. The beauty of a podcast that two people are having a genuine conversation and you just record it and put it on YouTube, and people love to see that. And you're very natural in it. I told you off camera also, I guess, right? And you're very natural. I think you are a good listener. You make your guests comfortable. Like you made me comfortable. तभी तो बातें निकल जाती है, तभी तो मैं टारगेट में आ जाती हूँ. भव्या में पॉडकास्ट में ये. See यार, लोग कुछ भी आप करोगे ना, आप यहाँ से कब भी उठाओगे, लोग बोलेंगे यार इसने कब क्यों उठाया, ये ऐसे क्यों है, ऐसे होना चाहिए. लोग बोलेंगे, लोग बोलते ही रहेंगे, उनको चुप नहीं करना है. आपको अपना काम करते रहना. You have to be you. That's it. Everybody says, guys, you have to be you. I hope you आप उन बातों पे अमल करें. I hope I have made you happy. Subscribe to our channel. Okay, so I also want you to say this message in Assamese. Oh, okay. Yeah. Wow. Okay. Thank you সকলোকে মোক ইমান সাপোর্ট কৰাৰ কাৰণে. লাইক মানে ইমান বছৰ হৈ গ'ল তেবুলি আপোনালোকৰ সাপোর্ট সদায় পাই আছো. মোৰ কমেন্টছত, মোৰ ডিএমছত আপোনালোকে সদায় লেখে যে অসম মানে অসমৰ পৰা গৈছা. আপোনালোকে সদায় মোক সাপোর্ট কৰি আছে. এইটো এবছৰ দুবছৰ আগৰ শো নহয়, ইটস বিন 7 years, right? লাইক এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত ডিএমছত আহি পেলাই ইমান মৰম দিয়ে. সঁচাই ক'ব গ'লে মই যদি লাইফত মানে বহুত পাৰ্চেন্ট মই আপোনালোকক ক্ৰেডিট দিব বিচাৰিছো, বিকজ ফৰ ট্ৰাইং টু বি এন এক্টৰ ইজি নহয়, ৰাইট? বাট আপোনালোকৰ যে মানে সাপোর্টটো পাওঁ ন, যে আপোনালোকে যে মোক ইমান মানে কৈ তুমি পাৰিবা, you can do it. It really matters a lot, yeah. Seriously, support is everything. Like literally everything. We try to build a good world, right? You support me, I support you, and thank you for supporting me all the time. I said this in English, and I am trying to speak to her in Assamese. See, I am getting conscious. I get conscious when I talk in Assamese. But I want you to teach me how to say new video dropping every Wednesday 4:45 p.m. In Assamese? Proti Mongolbar. You can't say this. I'll try. Proti Mongolbar, right? Abeli 4:30 বজাত নতুন ভিডিও মই আপলোড কৰিম. अब अपलोड तो अपलोड ही बोलेंगे. हाँ, प्रति साथ से बोलो. प्रति वेट सोमवार, मंगलवार, बुधवार ही होता है ना हिंदी में. बुधवार ही होता है. हाँ, प्रति बुधवार মই 4:30 বজাত আবেলি 4:45 भी बोल सकते हैं. नहीं 4:30 बाजार 4:30
Abeli means evening. Abeli sare saita bozar. Abeli sare soita bazar. Sare sarita. Sarita. आप बोलो प्लीज मेरे लिए. सॉरी guys, I can't do this very tough language. Bro, it's very tough. Yeah, probably. प्रति बुधबारे आबेली 4:30 বজাত ভাবিয়াই নিজৰ চেনেলত নতুন পডকাষ্ট এটা আপলোড কৰিব. আপোনালোকে প্লিজ চাব, সাবস্ক্রাইব কৰক তাই চেনেলত. আৰু yes, so guys, this was a Raj Radhani for you, and thank you for doing this. I love you. I wish that one day I'm seeing you on big screen, and whatever we've discussed gets manifested for you. Your love for acting only grows, and you get all the love from all the supporters, and they help you out in acting also, because uske liye bhi zarurat hoti hai acting ke liye bhi. And thank you guys for staying tuned in the podcast, and I hope you all liked every bit of it. And agar humse koi galti ho gayi ho idhar udhar to hame bhul chook mein maaf kar dena, and make sure you are subscribed to my channel. New video dropping every Wednesday 4:45 PM. The way she said in Assamese, I'm saying in English. And yeah, I'll see you next Wednesday guys. Thank you for watching. Bye.